Good, good morning, my dear student. Today we will start new topic CV of Eratosthenes. Eratosthenes was the Greek mathematician who gave a method for finding out the prime number, removing number that are not prime. जो ये जो एरास्टोन्स थे, ये एक ग्रीक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक मेथड फाइंड आउट किया, क्या निकालने का, प्राइम नंबर निकालने का, बाय ए रिमूविंग नंबर दैट आर नॉट प्राइम नंबर, जो आपके प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अरेंज द नंबर 1 to 50 सोन अब बिलो, 1 से 50 उन्होंने टेबल बनाए। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, आप ये देख रहे हैं 2 3 5 7 में अलग कलर है और बाकी जो आपकी कट है वो अलग है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो आपका जो सर्किल आउट है 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। अब 1 क्या है, 1 क्या ना नाइदर प्राइम है ना ही आपका ये कंपोजिट नंबर है, और स्मॉलेस्ट इवन या प्राइम नंबर आपका 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 है। देखिए, इसको ये टेबल के देखने से हमको ये पता चलता है। अब देखिए स्टेप दिया है, स्टेप 1 सिंस 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। जो 1 है ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये मतलब आपके प्राइम और कंपोजिट में गिनती नहीं आती है। आपको मैंने आगे वाली वीडियो में बताया है ये चीज़, और आप जब बुक पलटेंगे तो ये दिया हुआ है, मैं इसको आपको बताती हूँ कि अच्छा इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बताऊँगी, आगे मिलेगा आपको। फिर इन सर्किल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कह रहे हैं कि आप सर्किल 2 को सर्किल करिए और 2 से जितने नंबर डिविजिबल होते हैं उनको क्रॉस आउट करते जाइए। तो 2 से 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 24 26 28, ठीक है, 30 32 33 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, ये 2 से डिविजिबल है। अब ये बोल रहे हैं इन सर्किल 3 एंड क्रॉस आउट द डिविजिबल बाय। आपको 3 से जो नंबर कट रहे हैं उनको लिख लीजिए, और जो नंबर पहले से कट चुके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 6 2 से डिविजिबल हो चुका है, 9 जो बच्चे उनको काटते जाइए, आपका 12 कटा था, 15 कट जाएगा, 18 पहले से कटा था आपका, 21 कट जाएगा, और 24 कटा था, 27 कट जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके 3 से जो नंबर 33 कट जाएगा, आपका 36 कट जाएगा, 39 कट जाएगा। मतलब जो नंबर 3 से डिवाइड है उसको उसने कर दिया। और फोर्थ स्टेप में क्या किया, 5 इसी तरह किया है उसने, तो उसने 5 से काट दिए जो नंबर कट रहा है। तो 5 और 0 वाले जो भी नंबर हैं आपके, 5 और 0 वाले जो भी नंबर हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं, उसने उसको क्रॉस कर दिया। अब ये बोला है आफ्टर क्रॉसिंग द नंबर इन दिस मैनर गिव अबव वी गेट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50। 1 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने बचे, 2 3 5 11 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 43 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 प्राइम नंबर है, और रेस्ट ऑफ द नंबर आर कंपोजिट नंबर। और जो क्रॉस आउट है वो कंपोजिट नंबर है, मीन्स उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। मैं आपको सीवी मेथड और भी अच्छा दूंगी,
वो क्लास 6 का है, उसको आप समझेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अब आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। द नंबर सेट टू द डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द डिवाइडिंग द लीव्स नो रिमाइंडर विदाउट एक्यूरेट डिवीजन वी शुड बी एबल टू वेल वाट एवर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 9 एंड 10 विथ हेल्प द डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर एक्यूरेट डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे डिविजिबिलिटी 2, अब डिविजिबिलिटी 2 का जो रूल होता है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स लास्ट एन इवन नंबर, जो लास्ट डिजिट देखी जाती है, जैसे ये 6, 0, 2, 4, 8। इवन नंबर मैंने आपको बताया, आपकी बुक में भी लिखा हुआ 2, 4, 8, 6, 0, ये इवन नंबर है। ये वंस प्लेस में आते हैं तो ये इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है, वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 if its last digit is an even number. The number end 0, 2, 4, 6 and 8. For example 8, 14, 32, 50, 216 are the divisible by 2। मतलब आपके यदि इवन नंबर आते हैं, आप सिर्फ इवन नंबर देख के ही चेक कर सकते हैं। जैसे 6 लिखा तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, 0 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, आपको इतने से ही समझ में आ जाता है कि ये 2 से डिविजिबल है। अब ये 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ए नंबर डिविजिबल बाई 3 द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। मतलब जो भी नंबर दिया उसको आप टोटल कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, और यदि वो 3 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 36, 3 और 6 को जोड़ा आपने, 9 आया, तो 3 की टेबल में 3, 3 9 आता है, यस, द सम डिविजिबल बाई 3, द नंबर डिविजिबल बाई 3। अब 75, 7 और 5 को आप ऐड करेंगे, 12 आएगा, 3, 4 जो 12। अब 108 को 9 आया आपका, ये भी डिविजिबल। लेकिन 215 देखिए, 2, 1, 3, 5 में 2, 1, 3 और 5 8 आ गया, तो 8 आपके 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर 00 or the form by the last 2 digit is the multiple of 4। जैसे 16, 48, 100, 214, 518, 416, 1124, 800 are the divisible by 4। आप देख सकते हैं कि आपके लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, जैसे 8 भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 48 भी डिविजिबल, 16 भी, 100 भी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल बाई 4 है। डिविजिबिलिटी बाई 6, ए नंबर डिविजिबल बाई 5 इफ़ द डिजिट द वंस प्लेस 0 एंड 5। मतलब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि यदि उसके वंस प्लेस में 0 और 5 आता है, तो 10, 15, 45, आपको 5 की टेबल भी आती है, 5, 10, 15, 20, तो आपको ये समझ में आता है कि लास्ट में 0, 5, 5, 0, 0, 5 आता है, तो डिविजिबल बाई 5 होता है। अब डिविजिबल बाई 6, ऑल नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाई 6। यदि कोई भी नंबर आपका 2, 3 दोनों से यदि डिविजिबल होता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ए नंबर विल बी डिविजिबल 6 इट्स वंस प्लेस एन इवन नंबर, मतलब उसके वंस प्लेस में इवन नंबर हो और उसका सम करने पे वो क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 18 इवन नंबर है, जब 8 और 1 को जोड़ा तो 9 आ गया, तो ये 3 से भी है। अब जैसे आपका 32 है, वंस प्लेस में 2 है, तो ये डिविजिबल बाई 2 है, और 3 और 2 को जोड़ा तो ये 5 आ गया, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब दोनों से डिविजिबल होना आवश्यक है। जैसे 7, 2, 9 होता है, और ये 2 लास्ट में लिखा वंस प्लेस में है, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। मतलब कोई भी नंबर हो उसको आप ऐड करेंगे, यदि वो 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा तो वो डिविजिबल बाई 9 कहलाएगा। 9 2 7, 9 2 11 और 7 18, 9 2 18, 8 8 प्लस 9 प्लस 2, तो 8 8 18, 8 3 ये क्या हो गया, 8 8 16, 8 24 और ये 25 और ये 2 26 7, ठीक है।
और 27 इस तरह भी देख सकते हैं आप, 279 होता है। इसी तरह इस नंबर को ऐड किया तो 1 4 5 5 10 12 और 18 12 और 8 20 20 और 7 27। तो ये आपका क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। सेम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। अब ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10। अब 10 का बहुत ही ईजी है, जैसे आपने 5 का पढ़ा था, 0 5 आना चाहिए। 10 में सारी टेबल में 0 0 आता है। तो क्या लिख रहा है, इफ़ द डिजिट 8 इट वंस प्लेस लास्ट डिजिट इट 0, मतलब लास्ट डिजिट में उसके 0 आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल। देखिए 20 40 110 250 30 1360 etc ऑल आर डिविजिबल बाई 10। मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 क्लास का ही दूंगी। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, मैं उसको आपको दूंगी, उसको समझिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 2। आपको इन नंबरों में बताना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो सबसे सरल तरीका आपका 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने में आपको क्या चेक करना है कि सबसे लास्ट डिजिट में देख लो वंस प्लेस में कि इवन नंबर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 8 है, इवन नंबर है। ये 7 इवन नंबर नहीं है, 0 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है और 1 इवन नंबर नहीं है। तो आप यहाँ लिख लेंगे 3918, 5000, 5224 और 7342 डिविजिबल बाई 2, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। आपसे बोल रहे हैं कि ये नंबर आपको दिए गए, मैंने लिखा ना ABCD। अब इसे आपको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो 3 से डिविजिबल। यदि वो दोनों से डिविजिबल होगा तो वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। देखिए इसकी मैंने पूरी टेबल ही बना दी है। अब 6 लिखा है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। बट जब हमने इसको 8 किया तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 5 2 7 1 8 8 3 11 और 6 17, तो 3 की टेबल में 17 नहीं आता तो 9 हो गया। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 3 9 8 1 6, तो 6 देख के तो हम ये जान गए कि 2 से डिविजिबल है। अब इसको हमने 8 किया तो 27 आया, तो 3 की टेबल में 27 आता है तो ये डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, यस। इसी तरह आपका ये दिया है 45,328, तो 8 लिखा है तो ये 2 से डिविजिबल है। पर इसको जब हमने ऐड किया तो ये 22 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। तो ये 6 से भी डिविजिबल, मतलब इसमें यह है कि यदि 2 और 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ मीन्स वो आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आपका 4 4 8 1 6 6 देख के तो हम जान रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है, लेकिन जब हमने ऐड किया तो 23 आता है, तो 3 की टेबल में 23 तो नहीं आता है, इसलिए नो। इसी तरह आप यहाँ 6 देख रहे हैं तो ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, बट आपका 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 23 आता है ऐड करने पे। इसे सिर्फ एक नंबर है 39,860 जो आपका 6 से डिविजिबल है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यदि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब यदि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 10। अब आपको देखना है कि इन जो नंबर आपको गिवन है उसमें आपका 10 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको पता है कि 10 से यदि डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो आपको वंस प्लेस में 0 रहना चाहिए। तो आप देखिए 10 23 25 70 और 55। अब इसमें आपको 10 चेक करना है ना, तो आपको 10 डिविजिबल, एक मिनट, आपको इस क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 में आपको बताया कि 5 की टेबल मतलब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो तो वंस प्लेस में 0 5 आना चाहिए। अब 10 23 25 70 और 55, तो 0 5 0 5 मतलब 10 25 70 और 55 आपका 5 से डिविजिबल है। अब आपका इसी तरह 1345 3760 और 528, तो 5 और 0 इस नंबर पे आ रहे हैं,
लेकिन इस नंबर 528 में नहीं आ रहा, तो 1345 और 3760 आपका 5 से डिविजिबल है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 10। 10 निकालना और भी सरल है कि 1 प्लेस में यदि 0 है तो आपका वही 10 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 10, 70, 30, 45, 50 में 10, 30 और 50 आपका 10 से डिविजिबल है। इसी तरह 135, 160, 375 और 580 में 160 और 580 ही केवल आपका 10 से डिविजिबल है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाई। आपको 2 डिजिट सारे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो 2 से और 6 से डिविजिबल हो। तो आपके 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96 ये सारे नंबर आपके 2 से भी कट जाएंगे और 6 से भी पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरह 4 एज वेल, एज 12 मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, तो वो 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 है। ठीक है, तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको रूल 6 क्लास का भेजूंगी, उसी भी मेथड, ये नहीं कि क्लास 6 का है तो उसको पढ़ेंगे नहीं, वो इसी चीज़ का मेथड है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको समझिएगा और उसको मतलब समझ के, हाँ, और जितने आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस लेसन में, वो आपके 1 वर्ड में आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। आप मतलब पूरी बुक प्लीज़ एक बार रिवाइज करिए, रफ में लगाइए, जिससे आपकी मैथ की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।